एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। आई होप आप लोग सब सेफ हो गए। तो आज एक्चुअली एनसी स्टेट ने मुझे यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट ने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने मुझे करंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एज एन एक्सपर्ट बुलाया था। तो बहुत मज़ा आया ऐसा वापस से ऐसा एनसी स्टेट आके। मैं आजकल एक्चुअली आती रहती हूँ जब से लाइक राली में जॉब हुआ है, तो आई फील जॉब के कारण अभी बेटर मेंटल स्टेट है कि ऑन कैंपस आके करंट स्टूडेंट्स से बात करने में, उनको एडवाइस करने में बहुत मज़ा आता है। एंड मैंने सोचा कि ये वीडियो अभी मच नीडेड है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास सॉरी आज सबको जॉब ऑफ़र वो सब चल रहा था, तो मुंह से अभी जॉब निकला, बट आई मेंट यूनिवर्सिटी के ऑफ़र्स। सो अभी बच्चों के पास अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र्स हैं एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स जहाँ पे पूछ रहे थे कि उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑफ़र फ़ाइनल करें। एंड आई नो कि ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन भी होता है लेने के लिए, क्योंकि आप बहुत ओवरथिंक कर रहे होते हो। आप अपने सिर्फ उस डिसीजन का इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं, नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में वो डिसीजन कैसे प्ले आउट होगा वो सोच रहे होते हो, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो इस वीडियो में आई टॉक अबाउट क्या फैक्टर्स हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी कोई मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि इज़ दिस अ गुड यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, आई बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी है, जो कि मैंने एक्चुअली जब मेरे पास, आप लोगों को पता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी एडमिट था, तो इवन कोलंबिया के जो उस समय मैंने करंट स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई से सबसे बात करी थी, तो मुझे एक चीज़ ये समझ आई थी कि गुड यूनिवर्सिटी बैड यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये होता है कि विच इज़ द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। सो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसकी रैंकिंग ठीक ठाक है, वहाँ पे से बच्चे प्लेसमेंट सबके हो ही रहे हैं, तो नेचुरली आप उस यूनिवर्सिटी को बैड या गुड नहीं कैटेगराइज कर सकते। सो द रियल क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो ये करना है, विच इज़ द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। सो अब आप अपना राइट खुद ही डिटर्मिन कर पाओगे। तो एज अ स्टेप 1 मैं यही सोच रही थी कि मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा था। तो आपको सबसे पहले ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। क्या आपको सिर्फ रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है? क्या व्हाट डू यू वांट, लाइक डू यू वांट अ गुड कॉलेज एक्सपीरियंस, डू यू वांट अ गुड सिटी एक्सपीरियंस, कि आपको छोटे सिटी में नहीं रहना, इट्स टू बोरिंग फॉर यू प्रॉबेबली, और व्हाट मैटर्स टू यू इज़ जस्ट अ जॉब एट द एंड, कि आपको मास्टर्स आप कहीं से भी करो वो मैटर नहीं करता, लास्ट में आपका फिगर जो 6 फिगर सैलरी का जॉब है आपको वो चाहिए। मतलब आपको पहले डिटर्मिन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू यू। आपका नॉन नेगोशिएबल क्या है? अगर आपका नॉन नेगोशिएबल है सिटी, एंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। अगर कोई आपको बोले कि सिटी के बेसिस पे कॉलेज को पिक करना स्टूपिडिटी है, तो अगेन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि सही गलत सही में कुछ नहीं है। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको न्यूयॉर्क में सिटी एक्सपीरियंस के लिए रहना था, कि उनको चाहिए था कि उनके एक न्यूयॉर्क जैसे सिटी में बहुत कूल लाइफ हो, तो वो लोगों ने सिटी को प्रायोरिटाइज़ किया। मेरे लिए ऐसा था कि बजट भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं रहना था, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि मेरे लिए कॉलेज लाइफ प्लस अ गुड जॉब प्लेसमेंट। सो वो सब फैक्टर आउट करके आई फिगर्ड कि ठीक है, एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज टाउन है, मतलब कॉलेज ऐसा जो पूरा यहाँ का फील है, तो एक्सपेंसेस कम होंगे, बट बहुत बड़ा फैला हुआ सा कैंपस है, लाइक स्प्रेड आउट अक्रॉस द सिटी, तो आई गेट अ वेरी गुड कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मुझे अंडरग्रेड में उतना नहीं मिला था। तो आपको अपना ये जो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू है ना, ये बहुत क्लियरली आपको लेड आउट होना चाहिए आपके दिमाग में, आप तभी सही डिसीजन ले पाओगे। तो आप ये इमेजिन करो कि आप जब व्हेन यू इमेजिन योर टाइम इन अमेरिका, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी, तो आपको तब उससे क्लैरिटी आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको प्रायोरिटी सिर्फ जॉब को देनी है, कि व्हाट यू एंड अप विद एट द एंड, अगर आपके लिए सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज का रैंकिंग भी 19-20 हो गया चलेगा, अगर वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है कि द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप कि जस्ट गो टू लिंक्डइन, और वहाँ पे इन सारे करंट जितने भी आपके ऑफ़र लेटर्स जो आए हुए हैं, इन सारे स्कूल्स के वहाँ पे ये देखो कि एलुमनाइज कहाँ काम कर रहे हैं।
सो यूल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि आपके पास जिस कोर्स का एडमिट आया है, चेक लुक आउट लाइक कि वेयर आर द इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो और सिर्फ मतलब वही आई वुड से कि इंडियन स्टूडेंट्स का प्लीज़ स्पेसिफिकली चेक करिएगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के अपन के लाइक इतने सारे वीज़ा का झंझट और झमेले झमेले होते हैं कि मतलब डोंट गो बाय कि बाकी के नेशनैलिटीज़ के बच्चे मतलब एलुमनाइज यहाँ के अच्छे प्लेस हैं तो वो अच्छा ही होगा। जस्ट ऑल्सो चेकआउट कि इंडियन स्टूडेंट स्पेसिफिकली कहाँ काम कर रहे हैं, उससे आपको एक अच्छा पिक्चर और एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो वो आपका स्टेप 1 हो सकता है, वंस यू नो योर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी वाला थिंग। सो दिस कुड बी योर स्टेप 2 कि लाइक लुक फॉर एल्यूमनाइज फ्रॉम एवरी यूनिवर्सिटी। आपके पास जहाँ का भी ऑफर है सबके एल्यूमनाइज देखो कि वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आप जिस डिग्री के लिए जा रहे हो वो एट द एंड आपको कितना इंडस्ट्री रेडी बनाएगी। ये करने के बाद उसमें से आप कुछ लोगों को मैसेज कर दो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है टू रीच आउट टू पीपल, क्योंकि वो ही आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं। कई तरह की चीज़ें होती हैं जो आप कितना भी गूगल कर लो, कितना भी यूट्यूब पे व्लॉग्स देख लो किसी के, आपको नहीं पता चलती अनलेस वो व्लॉग उसी मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे का हो। जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसका काफ़ी सारा सोर्स NC स्टेट यूनिवर्सिटी ही है। वो इसीलिए है क्योंकि मैं यहीं से पढ़ी हूँ। तो ऐसे में कोई बच्चा लाइक मैं मतलब एंड आई एम सॉरी कि मैं उन क्वेश्चंस को इसीलिए आंसर भी नहीं कर पाती। तो मेरे पास अगर किसी की क्वेरी आती है अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न या अबाउट पेन स्टेट, तो मैं सिर्फ अपना मतलब लोगों का जितना मुझे पता है, सुना सुनाया, मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं, मैं आपको सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे है वो मुझे सिर्फ NC स्टेट का है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यूट्यूब पे लोग वीडियोस मतलब यूट्यूब नहीं, फॉर दैट मैटर इंटरनेट पे कोई भी सोर्स हो वो ग्राउंड रियलिटी नहीं दे सकता। तो बस एक ही सजेशन मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट यही वाला रहेगा कि प्लीज़ टॉक टू एटलीस्ट 4 to 5 पीपल उस यूनिवर्सिटी के जहाँ पे आप जा रहे हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो कभी कभी मतलब मेरे को पता है कि बच्चे मिसलीडिंग सिचुएशंस में जाके फंसे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि जो पेन स्टेट के कई सारे कैंपसेस हैं, तो जो उनके बाकी के मेन कैंपस के अलावा जो कैंपसेस हैं वहाँ पे मुझे 1-2 लोग पता है जो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके लिए मतलब डिपार्टमेंट में उतने जॉब्स नहीं हैं। तो ऑन द अदर हैंड NC स्टेट यूनिवर्सिटी की भी ये चीज़ मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताई है कि यहाँ पे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट काम करना चाहे ऑन कैंपस तो यहाँ पे अबंडेंस ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स हैं। तो अब ये चीज़ मुझे गूगल करने पे कहीं से नहीं पता चलती, कि यहाँ पे मैं खुद आई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस में मुझे दिखा कि अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट काम करना चाह रहा है तो यहाँ पे इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि वहाँ पे ज़रूरत है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट लाइक आई वॉज माई मेन पॉइंट हेयर इज़ दैट मेक श्योर यू फाइंड आउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ वेयर यू आर गोइंग। तो ये सारी चीज़ें आप पूछना, अगर मतलब आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, आप जब लाइक एल्यूमनाइज से या जिससे भी फिर आप बात कर पाओ कि वहाँ के लाइक यूजुअली वेदर कंडीशंस कैसे रहते हैं, ओवरऑल इंडियंस के लिए कितना फ्रेंडली है, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह कितने हैं, इंडियन ग्रोसरी कितना ईजीली मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डे टू डे लाइफ में। जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में बिजी हो तो आपको कितना ईजीली अपने तरह का खाना मिल पा रहा है, कितना अच्छा वेदर है, ये सब चीज़ें हर इंसान के लिए अलग होती हैं। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा था कि राली नॉर्थ कैरोलिना पिक करने का। मेरा एक रीज़न ये भी था कि हाँ, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो रिसर्च ट्रायंगल पार्क वाला एरिया है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने ये मतलब इन्फॉर्मेशन पिछले जब मैंने NC स्टेट के बारे में वीडियो बनाया था तब भी मैंने उसमें चीज़ बोली थी कि यहाँ पे आराम से 35-40 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगी थी कि हाँ, वो मेरे लिए एक फैक्टर बन गया कि यहाँ पे मुझे इंडिया से इतना दूर आऊँगी, घर बार सब छोड़ छाड़ के, तो यहाँ पे थोड़ा सा फेमिलियर फील होगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अभी मैं बर्मिंघम गई थी अपनी एक फ्रेंड से मिलने, अलबामा स्टेट में। तो वहाँ पे जो बच्चे अलबामा यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में जाते हैं उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था बस। बट या मेक श्योर दैट यू नो योर वाई, देन टॉक टू पीपल। ऐसे जैसे यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह स्टूडेंट्स के होते हैं, ये देखिए, इससे काफ़ी अच्छी वाली रैंडम चीज़ें आपको पता चलती हैं जो गूगल पे कहीं से नहीं पता चलेंगी। एंड बाकी लेट मी नो, आई मीन आई थिंक मेरे एंड से इतना ही था इस चीज़ पे कवर करने के लिए। और जो चीज़ मैंने अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो के बोली, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी सही या गलत नहीं होती है। और ये बात मुझे एक्चुअली जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के एक एल्यूमनाई से बात कर रही थी और मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो तब उन्होंने मुझे ये बात बोली थी दैट इफ़ यू थिंक कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी देन इट इज़ अ रॉन्ग way to look at it. The real question should be, is Columbia University the right university for you or not? And वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत घर कर गई थी, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में थी, इसलिए मुझे था कि जिस वीडियो में भी यही चीज़ कम्युनिकेट करनी है कि आप लोग मतलब लॉजिकली अच्छे से सोच के डिसीजन लो, ये सोच के डिसीजन लो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए, और वो आपको आप फिर जहाँ जाते हो वो चीज़ कितने अच्छे से केटर हो पाएगी. एल्यूमनाइज से बात करना मेरे एक्सपीरियंस में सबसे मुझे लगता है अच्छी चीज़ रही है, क्योंकि वो लोग सबसे अच्छा ग्राउंड रियलिटी बता पाते हैं. बट या लेट मी नो अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो इसके अराउंड. और एक बार जब डिसीजन ले लिया तो गाइज प्लीज़ डोंट ओवर थिंक इट. जब आपको ये चीज़ होती है तो बस एसेंशली इसीलिए होती है कि इट वॉज मेंट टू बी. तो ये थोड़ा सा ऐसा फिलोसफिकल सा कॉन्सेप्ट है, बट मुझे ये यहाँ आके बहुत सही लगा कि अगर आपने एक बार जब जो डिसीजन आप ले लोगे ना, तो आई एम प्रिटी श्योर इट विल वर्क आउट फॉर इट्स बेस्ट. इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करना. सोचने में बहुत बड़ा, बहुत ओवरवेलमिंग डिसीजन लगता है. मैं वहाँ पे रही हूँ और मेरे पास 20+ ऑफर्स थे, उसमें से मुझे एक डिसीजन लेना था US और UK के बीच में. तो मुझे याद है कि वो फेज़ बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, और ऐसा लगता है अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो लाइफ बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चली जाएगी. तो इसलिए आई नो हाउ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग इट कैन बी. बट इसीलिए आई वांट टू से कि अगर आपने लीप ऑफ फेथ लेके जब फर्स्ट स्टेप लेके स्टार्ट कर लिया है, तो अभी ये जितनी चीज़ें मैंने इसमें शेयर करी इनके साथ लॉजिकली स्टार्ट करिएगा एंड मेक योर डिसीजन. जो लोग अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीज़ा प्रोसेस. मैं होपफुली उस पर भी अभी जल्दी से वीडियो बनाऊंगी. बाकी थैंक यू सो मच. मुझे बताइएगा आप और क्या देखना चाहते हैं, एंड आई विल कम विथ मोर वीडियोज़. बाय बाय गाइज, टेक केयर.